एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 5 है, ग्राफ द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज बाय शेडिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 4 हमारे पास क्या है, हम इनको नाम दे देते हैं इनइक्वालिटीज़ को 1, 2, 3। अब हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशंस आ जाएंगी इसके अगेंस्ट। आप देख सकते हैं 2x + y = 10 और इसी तरह हमने बाकी इक्वेशंस भी लिख ली और इनको नाम दे दिया 4, 5, 6 के। अब हमने क्या करना होता है, सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन से हमने इंटरसेप्ट्स यूज़ करते हुए हमने a b c d f निकालने होते हैं, जितनी भी हमारे पास लीनियर इक्वालिटीज़ होती हैं। हर इक्वेशन से हमारे पास 2 पॉइंट जनरेट होते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूँ, इक्वेशन 4 की, तो हमारे पास क्या आ गया है, a और b की वैल्यूज़ आ गई हैं। इस तरह फिर हमने क्या किया, इक्वेशन 5 से जो है इंटरसेप्ट निकाल लिया x0 और y0 को पुट करके हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, उनको हमने c और d का नाम दे दिया। इसी तरह इक्वेशन 6 से हमने क्या किया, इंटरसेप्ट निकाल लिए हमने y और 0 x0 पुट करते हुए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं a b c d e f। फिर हमने क्या किया, टेस्ट पॉइंट ले लिए। फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए हमने टेस्ट पॉइंट लिया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, इनइक्वालिटी ट्रू आ रही है तो सोल्यूशन जो होगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। इसी तरह हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी के लिए भी हमारे पास क्या है, टेस्ट पॉइंट 0 कंसीडर करने से हमारे पास जो है वो भी ट्रू आ रही है, सोल्यूशन क्या होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन लाई करेगा। फिर जो हमारे पास थर्ड इनइक्वालिटी थी उसमें भी क्या किया, हमने टेस्ट पॉइंट कंसीडर कर लिए और हमारे पास अगेन जो है वो क्या आ गया है, ट्रू आ गया। तो यानी हमारे पास तीनों इनइक्वालिटी के सोल्यूशन जो हैं वो टूवर्ड्स द ओरिजिन लाई करें। तो आइए इनको हम प्लॉट कर लेते हैं। हमारे पास हमने देख सकते हैं हमने क्या किया, ए बी को प्लॉट किया। ए बी हमारे पास क्या था, 5, 0 और बी हमारे पास क्या था, उसको हमने प्लॉट कर लिया और हमने इनको ज्वाइन कर दिया। आप देख सकते हैं ये इक्वेशन आ गई है हमारे पास किसकी, इसको लिख लेते हैं। ये ए बी है, ये हमारे पास किस इक्वेशन का ग्राफ था, 2x + y = 10। इसी तरह हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या थी, x + y = 7। वो हमारे पास कहाँ पे शो हो रही है, ये x + y = 7। और थर्ड इक्वेशन जो थी वो हमारे पास की थी, -2x + y = 4। उसके पॉइंट्स क्या हैं हमारे पास, ये उसको देख सकते हैं हम, इसको लिख लेते हैं, -2x + y = 4। तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया, अपनी इक्वेशंस को प्लॉट कर लिया। अब हमारे पास क्या है, तीनों का सोल्यूशन क्या था, टूवर्ड्स द ओरिजिन था। तो आप देख सकते हैं इस इनइक्वालिटी के लिए भी टूवर्ड्स द ओरिजिन था और इसके लिए भी था। सबको जब हमने प्लॉट कर लिया तो आप देख सकते हैं कॉमन रीजन क्या होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन हम प्लॉट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ द सोल्यूशन। जो हमारे पास तीनों का कॉमन रीजन का सोल्यूशन आता है उनको हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन ऑफ दीज इनइक्वालिटीज़। आप देख सकते हैं ये जो पिंक लाइन से शो हो रहा है ये क्या है, हमारे पास जो है सोल्यूशन है। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारे पास सोल्यूशन है इनइक्वालिटीज़ का। अब हम क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये पहला कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या है, कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या आ गया है, आप देख सकते हैं E, A और G और F और H हमारे पास क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स हैं। G कॉर्नर पॉइंट हमारे पास कैसे आएगा, बाय द इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 5 एंड 6। उसको हम निकाल लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 6 को फ्रॉम 5 से। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 और y की वैल्यू आ जाएगी 6। यानी हमारे पास पॉइंट H, पॉइंट G आ गया है। इसी तरह H जो है वो इंटरसेक्शन है इक्वेशन 4 एंड 5 का। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को आपको बच्चों सॉल्व करना आता है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H पॉइंट आ जाएगा विच इज इक्वल टू 3 एंड 4। कॉर्नर पॉइंट I जो है वो ऑब्टेन्ड होगा इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 4 एंड 6। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने निकाल लिया पॉइंट। आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, आप जहाँ देखें आपके पास दो इक्वेशन जहाँ पर इंटरसेक्ट करी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राफ में ये इक्वेशन क्या करी है, इंटरसेक्ट। कौन सी इक्वेशन इंटरसेक्ट करी है, आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाली जो लाइन है x + y = 7 और दूसरी क्या है, -2x + y = 4। अगर मैं कॉर्नर पॉइंट G निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लूँगी और G निकाल लूँगी। इसी तरह बाकी कॉर्नर पॉइंट्स भी आप निकाल लेंगे। फिर हमारे पास क्या आगे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स आगे हैं जिनको आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और ग्राफ में आपने सोल्यूशन भी देख लिया। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।